तो सुबह की जल्दबाजी में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं या फिर लंच बॉक्स ही वापस ले आते हैं। आप ये मेरे तरीके से अंडा पराठा बनाएं, यकीन करें बच्चे घर में भी पेट भर कर खाएंगे और लंच भी खाली वापस लेके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ पायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से 2 तरीके शेयर करूंगी अंडा पराठा बनाने के। यकीन करें इतने गज़ब के बनेंगे, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आप लोगों से फरमाइश करके बनवाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर देर किस बात की, ये टेस्टी अंडा पराठे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, जो मैं आज पराठे बनाने जा रही हूँ ना, आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं महीने भर के लिए, आगे चलकर आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, आप फाइन आटा भी ले सकते हैं। तकरीबन 2.5 कप के बराबर है और अगर इसे वज़न में देखें तो होगा तकरीबन 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव के लगभग। 1 टीस्पून सिर्फ़ और सिर्फ इसमें नमक डालें। अभी घी या ऑयल डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नमक मिक्स कर लें तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आप लोगों ने आटा गूंद लेना है और आटा थोड़ा सा टाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं कर देना। बस इस तरीके से आप आटे को मसलते जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और आप डो की कंसिस्टेंसी को ज़रा चेक कर लें। बहुत ज़्यादा मैंने इसे नरम नहीं रखा। आटा इकट्ठा हो जाए तो बस इसे ज़्यादा गूंदने की या नीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इकट्ठा करें और हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे लगा दें। ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। चलें जी, कवर लगाकर इसे छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। क्रिस्पी लच्छेदार पराठे बनाने के लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 1/4 कप के बराबर घी। पराठों में मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो पराठे फिर लच्छेदार नहीं बनेंगे, तो घी ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। 1/4 कप पिघला हुआ घी लें, उसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैदा डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखें, क्वांटिटी आप लोगों ने यही रखनी है। अगर मैदा ज़्यादा डाल दिया ना तो ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा, फिर पराठे पर अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक पेस्ट सा बना लेना है और इसे एक साइड पे रख दें। आटे को गूंदे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और अब आप लोग चेक करें, माशाल्लाह से एकदम स्मूथ और सिल्की हो गया है और ज़्यादा गूंदने की या मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दफ़ा दोबारा से इसे नीट कर लेंगे, हल्की सी मुक्की लगा लेंगे। आटा हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, मज़ीद इसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो बस पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, 250 ग्राम मैदे से मैं तकरीबन 6 पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। आज मैं तकरीबन मीडियम साइज़ के ही पराठे बनाऊंगी। ज़्यादा बड़े पराठे बनाएंगे तो 4 अदद बन जाएंगे। तो बस इस तरीके से एक ही साइज़ के 6 पेड़े निकाल कर तैयार कर लें। अच्छा, एक पेड़ा उठाएं और बाकी के पेड़ों को ढाँप कर रख दें ताकि इनके ऊपर की लेयर हार्ड ना हो। हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं इनके ऊपर। यहाँ पर काउंटर पर मैंने डस्ट किया है हल्का सा मैदा। पेड़े को हल्का सा हाथों की मदद से चपटा कर लूँगी और फिर रोलिंग पिन की मदद से मैंने एक गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है, मीडियम साइज़ की। जैसे नॉर्मल डेज़ में आप रोटी चपाती बनाते हैं ना, बस वैसे ही रोटी बनाकर तैयार कर लें। तो देखें, रोटी बनकर तैयार है। अब जो हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था ना मैदे और घी का, हल्का सा ही अप्लाई करना है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा भर भर कर नहीं लगाना। तो ब्रश का इस्तेमाल कर लें ताकि पूरी रोटी पर इवनली ये लग जाए और क्वांटिटी भी कम लगे। हल्की सी कलौंजी स्प्रिंकल करने लगी हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, छोड़ दें। अब पराठे को एक साइड से फोल्ड करें हाफ तक और इसके ऊपर दूसरी फोल्डिंग कर दें। हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो कलौंजी आपस में चिपक सी जाएगी। वही ब्रश लें घी और मैदे वाला और हल्का सा लगा दें। दूसरी फोल्डिंग करेंगे इस तरीके से और बस अब कुछ भी नहीं करना। पट्टी को उठाएं और हल्का सा खींचें, आराम से खिंचती चली जाएगी और इसकी लंबाई डबल हो जाएगी। अब एक साइड से फोल्ड करना शुरू करें, मगर पहले इस पर भी हल्का सा आप लोगों ने घी और मैदे का पेस्ट लगा लेना है। बस हल्का हल्का सा ब्रश लगाया करें, गोल गोल घुमाते जाएं। जब आखिरी सिरा आ जाए पेड़े का तो इसे नीचे की तरफ पुश कर दें। लें जी, लच्छेदार पराठे के लिए हमारे पेड़े तैयार हैं। सारे पेड़े मैं बनाकर तैयार कर लूँगी और 10 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट पर रखूँगी। तो जब तक पेड़े रेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से अंडे तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें डालूँगी तकरीबन 4 अदद अंडे।
6 पराठों के लिए काफ़ी रहेंगे, बल्कि बच भी जाएंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों से ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसमें अंडे का कम से कम इस्तेमाल होगा, मगर पराठे बड़े ही ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा, 4 अंडों में डाली है मैंने 1/4 चम्मच के बराबर काली मिर्च, नमक और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर तो आपके बच्चे शौक से खाते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें। डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और बस अंडों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है। तो अंडे भी हमारे तैयार हो गए, रेडी हो गए। अब चलते हैं पेड़ों की तरफ, जिन्हें रखे हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये अब अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, हाथ से ही ये अच्छे तरीके से फैलते जाएंगे। मीडियम साइज़ का इस तरीके का पराठा बना लें और बस अब पराठे को फ्राई कर लेते हैं। तो सारे ही पराठे ऐसे बनाकर तैयार कर लें, तो आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। बटर पेपर लें, एक के ऊपर एक पराठा रखते जाएं और बस फ्रीज़ कर लें। जब भी आप निकालेंगे ना, एकदम मार्केट स्टाइल लच्छेदार पराठे तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। अब पराठे को फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। बस पराठा डाल लें और इसे दोनों साइडों से हल्का सा कच्चा पक्का सा पका लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 से 1.5 टीस्पून ऑयल या घी लगाएं और पराठे को फ्राई कर लें। जैसे ही हल्के हल्के से गोल्डन मार्क्स आने लगे ना एक साइड से, बस अब आप लोगों ने यहाँ पर अंडा लगा देना है। अच्छा, अंडा मैं चम्मच की मदद से लगा रही हूँ, देखें इस तरीके से। बस 2 से 3 टेबलस्पून ही अंडा लेना है आप लोगों ने और पूरे पराठे पर फैला देना है। इससे क्या होगा, अंडे की मिकदार कम से कम लगेगी और बेहतरीन सा क्रिस्पी अंडा पराठा तैयार होगा, जो जायकेदार भी बनेगा इंशाल्लाह ताला। साइड को चेंज करें और अंडे वाली साइड को अच्छे तरीके से गोल्डन होने दें, कुक होने दें। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा अंडा पराठा तैयार है। अब मैं इसका रोल बनाऊंगी। ये तो हो गया एक तरीका, आगे चलकर आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। अच्छा, अंडे पराठे इसी तरीके से तैयार कर लें, तब आप लोगों ने बच्चों को रोल बना कर देने हैं, बहुत ही शौक से खाएंगे और बार बार डिमांड करेंगे। तो पराठे की अंडे वाली साइड को नीचे की तरफ रखें, ऊपर लगाएं हल्की सी केचप और मायोनीज़। बच्चे बहुत ही शौक से इंजॉय करेंगे। मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को, यानी कि मायो और केचप को, और पूरे पराठे पर फैला देते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज और टमाटर काट के रखे हुए हैं। टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे। बच्चे टमाटर प्याज आसानी से खा लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो बंद गोभी बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। बस जी फोल्ड करें, लें जी, बेहतरीन लजीज हमारा अंडे पराठे का रोल तैयार है। तो जो माएँ परेशान रहती हैं ना कि उनके बच्चे अंडा पराठा नहीं खाते, तो उसकी वजह यही है कि पराठे में अंडा बिल्कुल ड्राई सा हो जाता है, जिससे बच्चे फिर शौक से नहीं खाते। इस तरीके से रोल बना कर देंगे ना तो बहुत ही आराम से खा लेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका भी देख लें। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर पराठे को फ्राई कर लिया दोनों साइडों से हल्का सा ऑयल लगाकर। अब जैसे ही एक साइड से पराठा हल्का सा गोल्डन होगा तो साइड को चेंज कर लेंगे और यहाँ पर मैं लगाऊंगी वही एग जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। चम्मच की मदद से 2 से 3 टेबलस्पून आप लोगों ने ऑमलेट का मिक्स पराठे पर फैला देना है। अब यहाँ पर मैंने एक और वेरिएशन की है। हल्के से मैंने टमाटर और प्याज को चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा। अपनी पसंद के मुताबिक इस पर टमाटर और प्याज लगाएं और इसके अलावा डालेंगे इसमें चीज़। तो मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप स्लाइस चीज़ भी ले सकते हैं, कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली तरीका है मगर बड़ा ही टेस्टी है। तो इस तरीके से पराठे की एक साइड पर मैंने चीज़ लगा दी। बस अब कुछ भी नहीं करना, पराठे को फ्लिप कर देना है चीज़ के ऊपर। चीज़ मेल्ट हो जाएगी, अंडा चिपक सा जाएगा और ये बेहतरीन से पराठे तैयार हो जाएंगे। तो दोनों साइडों से पराठे को हल्का हल्का सा सेक लें, लो टू मीडियम फ्लेम पे। चीज़ मेल्ट हो जाए ना तो बस बेहतरीन सा चीज़ी एग पराठा तैयार है। ये 2 तरीके हैं, आपको जो भी पसंद हो, जो भी अच्छा लगे और जो भी आपको बजट फ्रेंडली लगे वही नाश्ता बनाएं, दोनों ही बेहतरीन बनेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ज़रा चीज़ी पराठा काट कर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से तेज़ छुरी की मदद से पराठे को डिवाइड कर लें, 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। अब आप लोग ज़रा चेक करें पराठे की कितनी लेयर्स बनी हैं और ये नाश्ता इतना टेस्टी है कि देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो ये रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी पराठे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।